हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 58। और इससे पहले आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर और ज्योग्राफी भी आपका ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो जो आप लोग को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल नए बुक से दिया करवाया जा रहा है, सारे डेटा अपडेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। और आइए देखते हैं ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें है, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो देखिए सेकंड पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट हो गया जो प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। तो देखिए एक हो गया राष्ट्रीय उद्यान और 11 हो गया वन्य जीव अभयारण्य तथा तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर फैला हुआ है, जो राज्य के 9 संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। ध्यान रखिएगा टोटल एरिया कितना है, तो 2.63%। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश का प्रथम है एलिफेंट रिजर्व, कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। कब स्टैब्लिश किया गया, तो ध्यान रखिएगा राज्य गठन के अगले साल यानी कि 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी कि राजमहल फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य में कहाँ फॉसिल्स पार्क बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा राजमहल जीवाश्म उद्यान, हिंदी में ऐसे राजमहल जीवाश्म उद्यान हो गया और इंग्लिश में राजमहल फॉसिल पार्क। तो ये बनाया गया है राजमहल जिला में, राजमहल पहाड़ियों के आसपास, सॉरी साहेबगंज जिला में। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। तो कितने वर्षों के लिए की गई है, तो 10 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। 10 सदस्य इस संस्था के पदेन अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ये पूछा जा सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। और उसका पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्स ऑफिसियो ऑफिसियो चेयरमैन कौन है, तो वो है झारखंड के मुख्यमंत्री। तो अभी करंट जो मुख्यमंत्री होंगे वही इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी कि पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछा गया है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा सकता है। कौन सा है, तो सबको पता है कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1986 में 10 सितंबर को। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कौन से जिले में है, तो लातेहार जिला में। ध्यान रखिएगा। और इसका क्षेत्र है 226.32 वर्ग किलोमीटर। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो देखिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे एंड फॉरेस्ट झारखंड, ये दोनों जगह से लिया गया है। तो आप रेफर कर सकते हैं उसमें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे मेरे जाके इकोनॉमिक सर्वे बजट जितने कुछ है आगामी एग्जाम के झारखंड से बिहार से, उस सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार जो टाइगर सेंसस हुआ था इस उद्यान में कब हुई थी, 1932 में। यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, मतलब
हाँ, यहाँ लिखा हुआ तो है। 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी, लेकिन ये बना कब है? 1986 में, ध्यान रखिएगा। 1973-74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों को स्व स्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू हेतु बाघ परियोजना प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। बाघ एक्चुअली पहले से वहाँ थे तो गणना की गई थी, लेकिन जो 73-74 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा बाघों की इन सिटू का मतलब है कि जो जहाँ है, एक होता है इन सिटू, होता है एक सिटू। एक सिटू होता है कि किसी को अपने नेचुरल हैबिटेट से ले जाके दूसरे प्लेस पे जाके उसको कंजर्व करना। और इन सिटू का मतलब है कि जो जहाँ पाया जा रहा है उसको वहीं पे प्रोटेक्शन दे दिया जाए, वहीं पे कंजर्व किया जाए, दैट इज कॉल्ड इन सिटू। और एक सिटू का मतलब कि कोई चीज अगर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है तो उसको हम सुरक्षित जगह पे ले जाके उसको कंजर्व करें, तो ये हो गया एक सिटू। ध्यान रखें इस चीज को। तो बाघों के संरक्षण हेतु पलामू बाघ आरक्षी यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क बेतला है जो एकमात्र है, और टाइगर रिजर्व एकमात्र है जो पलामू टाइगर रिजर्व है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, गणेश, घनेश, वन मुर्गी, ये क्या होता है पता नहीं, आप लोग देखिए बताइए। वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस एक्सिस यानी कि बेतला, ये हो गया फुल फॉर्म। चाहे तो याद कर सकते हैं आप लोग, पूछा जा सकता है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। बाइसन 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। अब देखिए आगे इसमें क्या देगा, पलामू बाघ और अच्छे यानी कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसके बारे में दिया गया है, तो देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया इससे भी। तो ये झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी यानी टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना नवंबर 1973 में की गई थी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1973 में हुआ था, और जो टाइगर रिजर्व का, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बेतला का कब हुआ था, कहाँ चल गया, ये देखिए बेतला का हुआ था 1986 में, तो 10 सितंबर को, और ये 1973 में, तो दोनों डेटा याद रखिएगा। इसका विस्तार है 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इस रिजर्व में 47 स्तनपायी की प्रजातियां, 174 पक्षियों की प्रजातियां, और 970 वनस्पतियों की प्रजातियां, और 25 लताओं की प्रजातियां, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां, और 17 प्रकार के घास, 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। ये डेटा बस पढ़ने के लिए है, याद नहीं रह पाएगा, तो इस तरह से मत याद कीजिएगा इसको। जो मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बस उसको याद करते जाइएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितना है? एक है, जिसका नाम है गुरु घासीदास पलामू लावा लॉन्ग बाघ कॉरिडोर। ये वीवीआई कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाघ कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर कितना है? तो एक है जिसका नाम है गुरु घासीदास, और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर, वीवीआई कर लीजिए इसको। फिर आपका इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिलता है, ध्यान रखिएगा। देश में सब सर्वाधिक डार्क साइट मिलता है, जिसके बाद यह एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। तो पूछा जा सकता है कि आपको झारखंड में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है? ध्यान रखिएगा, यही ये जो रिजर्व है टाइगर रिजर्व, उसी को, और यहाँ सर्वाधिक डार्क साइट है। अब है दूसरा वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय का है। ध्यान रखिएगा, नेशनल लेवल का एक ही है, बाकी सब स्टेट लेवल का है। तो नेशनल लेवल का कौन सा है? तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य। यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, जिसका विस्तार 753 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद क्रमशः लावालौंग सबसे बड़ा, देखिए ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो और उसके बाद दूसरा लावालौंग है 211 वर्ग किलोमीटर में, तथा हजारीबाग अभयारण्य है 186 वर्ग किलोमीटर में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में है, और 1992 में एशियाई हाथियों के यानी कि इन सिटू इसका विश्वास स्थानीय संरक्षण, जहां वो पाए जाते हैं वहीं पे उनको कंजर्व करना है।
हेतु क्या किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट कहाँ किया गया, तो ये पूर्वी सिंहभूम में कब किया गया, तो 1992 में। और दालमा वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम में। इस तरीके से यह VVI हो गया, इसको याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। और इसका विस्तार है 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। अब ये देखिए, उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पूछेगा कि आपका उधवा, ये शायद ये क्वेश्चन आ चुका है कि उधवा झील पश्चिम बिहार कहाँ है, तो साहेबगंज में है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। अब है राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ डाँड़ अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण। तो पूछा गया है कि भेड़िया ये भेड़िया के संरक्षण के लिए कहाँ पे बनाया गया है, तो ये महुआ डाँड़ कहाँ, तो लातेहार में है, ध्यान रखिएगा। धनबाद के तोपचांची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है, तो पूछ सकता है कि हरी पहाड़ी झील कहाँ है, तो धनबाद के तोपचांची अभयारण्य में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, झारखंड के अभी तक निम्न 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, तो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, अभयारण्य का नाम है पलामू अभयारण्य, जिला है पलामू, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल याद मत रखिएगा, बस देख लीजिए बड़ा सबसे ज्यादा कौन है। और स्थापना याद रख सकते हैं, पलामू अभयारण्य 1976 में है। और प्रमुख वन्य जीव है हाथी सांबर। दूसरा है हजारीबाग अभयारण्य, पूछा गया क्वेश्चन है, हजारीबाग में है। हजारीबाग में है ये आपका 1976 में स्थापना किया गया था। इसका प्रमुख वन्य जीव है तेंदुआ हिरन सांभर। फिर महुआडार भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है, भेड़िया हिरन के लिए है, और इसका भी 76 में हुआ था। सभी यहाँ पे जितने दिए गए सब 1976 में हुआ था, दालमा का भी 1976 में। फिर उसके बाद है आपका दालमा हो गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है, ध्यान रखिएगा। ये चीतल सांबर नीलगाय के लिए फेमस है। फिर तो चांची है 1978 में, ये धनबाद में है। लाबा लौंग चतरा में है, ये 1978 ये भी। पारसनाथ गिरिडीह में है 1984 में। कोडरमा कोडरमा में पालकोट पूछा गया क्वेश्चन है, ये गुमला में है। और उधवा झील साहिबगंज, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है वो उसको एकदम इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। उधवा झील 1991 में, बालकोट जो गुमला में है वो 1990 में। जानवर आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। अब है पक्षी बिहार। तो देखिए, झारखंड में निम्न प्रमुख पक्षी बिहार है। तिलैया पक्षी बिहार कोडरमा में, तेनूघाट पक्षी बिहार बोकारो में, चंद्रपुरा पक्षी बिहार बोकारो में, ईचागढ़ पक्षी बिहार सरायकेला खरसावा में, उधवा पक्षी बिहार साहेबगंज में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उधवा झील पक्षी बिहार, ईचागढ़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सरायकेला खरसावा में। अब जैविक गार्डन देख लेते हैं। झारखंड में वन्य जीव के एक सीटू संरक्षण, देखिए अब इन सीटू देख लिया, अब एक सीटू में मतलब दूसरे स्थान पर ले जाकर हेतु निम्न जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। तो देखिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान चकला कहाँ और मांझी में है, 1994 में स्थापित, ये याद रखिएगा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ बिल्कुल याद रखिएगा। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कब बना हो, तो 1994 में। सपही नदी के तट पर स्थित है। और 2013 में इसे सबसे छोटे छोटे से मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया है। देश का चौथा चिड़ियाघर जिसका अपना वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। इसके परिसर के देश के सबसे बड़े मछली घर का शिलान्यास 2017 में किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मछली घर का शिलान्यास कब किया गया, 2017 में। बटरफ्लाई पार्क और मांझी में है। हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। बिरसा जैविक उद्यान के अंदर ही निर्माण किया गया इसका। फिर है बिरसा मृग विहार, तो ये काला माटी खूंटी में है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मृग विहार कहाँ है, खूंटी में। सांबर एवं चीतल
का प्रजनन संरचना है। ये पूछा गया कि वहाँ क्या होता है। देखिए स्टार लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन आया है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था है यहाँ, जो शायद अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में ये नहीं चल रही है। अगर आप लोग को बोकारो से, तो बताइए कि इसकी स्थिति क्या है। फिर है मगर प्रजनन केंद्र मूता, कहाँ है रुका, तो ये रांची में ही होगा, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान द्वारा 1987 में स्थापित किया गया। यहाँ भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास के लिए बॉम्बे नेचुरल से एमओयू जाना है। अबे झार पार्क के अधिकार द्वारा पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन विकास प्राधिकरण यानी कि JPMDA द्वारा किया जाता है। इस पहल के तहत झारखंड के निम्न 10 पार्कों को शामिल किया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन सा है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कानू रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची। तो देखिए इसमें से 6 तो आपके रांची के ही हो गए। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अम्बेडकर पार्क सिल्ली, धोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर और सिद्धू कानू पार्क दुमका। तो सिद्धू कानू 2 जगह है, दुमका में भी है और रांची में भी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब झारखंड जैव विविधता बोर्ड, ये भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। इसकी स्थापना कब हुई, तो 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में राज्य एवं जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना है। झारखंड के जैव विविधता बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों आजीविका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अन्य तथ्य में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए रांची से बस्ती बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, भगवान बिरसा मुंडा के 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। रांची के नामकुम में लाल खटंगा, ध्यान रखिएगा कहाँ है, रांची के नामकुम में लाल खटंगा नामक स्थान पर 2012 में जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया, जिसे इको टूरिज्म की अवधारणा का पर विकसित किया गया है। इसमें कुल कई दुर्लभ औषधि है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची अवस्थित है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। रांची जिला के ओरमांझी में बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वन विभाग झारखंड ने बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कहाँ है पेटरवार, बोकारो के जिला के अंतर्गत आता है। हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई। यह प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। और यहाँ पे आप देखिए झारखंड में प्रमुख वन्य प्राणी क्षेत्रों की अवस्थिति दी गई है कि कौन सा, जो अभी हम लोग पढ़ते आए ना, उसी चीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें एक बार रीड कर सकते हैं कि हाँ पलामू क्या, और इस तरह के मैप पे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पलामू में जैसे देख लीजिए, तो पलामू अभयारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व है, चियाकी पार्क है। सॉरी, अभी तो ये लातेहार में आ जाएगा, ये वाला बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और महुआ डार कहाँ जाएगा, लातेहार में। बाकी इधर ये हो गया। चतरा का देख लीजिए, लावालौंग अभयारण्य है और शहीद विनय भारती पार्क है। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप वीडियो को पॉज कर करके ये ऊपर वाले सेक्शन को देख लीजिए पूरा। फिर अब मैं आधा से इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको नीचे वाला पूरा सेक्शन दिख रहा है। आप एक एक करके डायग्राम देख के आप खुद अपने कॉपी पे या मैप पे बना लीजिए। इधर कर देता हूँ, जो कि ये रांची का दिख रहा है। रांची में बहुत कुछ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। गुमला का यहाँ हो गया, फिर खूंटी में तो एक ही है, तो याद करना आसानी हो जाएगा। धनबाद में भी एक ही है। तो इस तरीके से चलिए मैं इसको इतना कर देता हूँ कि आपका एक स्क्रीनशॉट में भी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसको बार बार रिवाइज करिए, 2-3 बार। आपको पूरा चैप्टर का क्रैश एक मैप में दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से बनाया गया है।
तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और भी अन्य वीडियो जो है वो भी पसंद आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।